बेशरम, कल ही तेरी शादी हुई है और आज तू ये कह रही है कि तू प्रेग्नेंट है। कुणाल तो शादी के तुरंत बाद दिल्ली चला गया था, तो फिर ये सब कैसे? तेरे ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है पापा। आज तक मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये सुनकर अनिका के पापा उसका अबॉर्शन कराने के लिए उसे मैटरनिटी क्लिनिक ले गए, पर वहाँ डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर उनके होश उड़ गए। अनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए अब अबॉर्शन पॉसिबल नहीं। क्या 4 महीने से ये सब गंदगी चल रही है? सच सच बता अनिका, किसका पाप है ये? तभी अनिका के पापा के फोन पर कुणाल के दादाजी का फोन आया। बेटा, मैं अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं कुणाल और अनिका का डिवोर्स कभी नहीं होने दूंगा। अनिका और अनिका के पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल के दादाजी को इस प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता, और वो इस नाजायज बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाह रहे थे। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता। अनिका ने जैसे ही लड़की को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था, और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कमाल है, 4 महीने के बाद मैं घर आना, अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे। और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है अब यहाँ पे। आओ बेटा, अंदर चलकर बात कर। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। तुम समझ सकते हो, लेकिन ये बात मेरे बुढ़े दादाजी नहीं समझ सकते। जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी, और अब वो चाहते हैं कि इसके इस पाप को मैं अपना नाम दे दूं। जब जब इसको देखता हूं ना, ऐसा लगता है एक ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो गुनाह मैंने कभी किए ही नहीं। देखो इस बेशरम को कैसे खड़ी है। शादी के फेरे लेते वक्त किसी और का पाप लेकर के खड़ी थी पेट में। क्या लगता है तुझे तेरे इस पाप को मैं अपना नाम दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम मिलेगा इसको, सोचना भी मत। पता नहीं किस कदर का कीड़ा है ये। मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, मेरा यकीन कर। ठीक उसी पल अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी। अनिका, मम्मा मम्मा मम्मा, प्लेन लैंड होने वाला है। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। मम्मा, क्या हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं मनाली? मैंने कितनी बार कहा तुमसे, तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, हमारे तो टीचर सिखाते
कि सब बच्चों के मॉम एंड डैड होते हैं, तो क्या मैं गेमिंग वर्ल्ड से आई हूँ या फिर मैं किसी जादू करके हेड से बाहर निकली हूँ? आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। तो मनाली में मेरा भाई मिलेगा क्या? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम की कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना कर रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे बचाकर बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज भी हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर अब एकदम ही से नॉर्मल हो चुका था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते, और डालते भी क्यों नहीं। शिफॉन की साड़ी में अनिका किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, इज देयर एनीथिंग आई कैन ब्रिंग फॉर यू? हेलो पा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पे इतनी खुशी नहीं हुई होती जितनी खुशी मुझे हो रही है आज। कैसे भी करके आज इस मोटी से ना अपने डिवोर्स पेपर से साइन करवा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, जब जब मैं उस मोटी को देखता हूं ना, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूं मैं। एक काम कर, घूम के खड़ा हो जाता हूं। भले उसने तुझे नहीं देखा है, तेरे हाथ में जब ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास खुद ब खुद चली आएगी। सीधा कर ले बोर्ड को। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट न कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जस। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नजर से अननोटिस होती।
टैक्सी। टैक्सी की क्या जरूरत है? आप कहिए, जहां कहिए वहां मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अपनी कार से। इफ यू अरे ये छोटी सी गुड़िया को हाँ लगता है ये आपकी छोटी बहन है। हाँ, क्या तुम्हें अनिका दिखी बेटा? ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो वो दिखेगी नहीं। जब आएगी तो फिर वही तो दिखेगी, या ये कहूं कि जब वो आएगी तो उसके पीछे के लोग भी नहीं दिखेंगे। तो दिखेगी तो बता दूंगा, रखिए। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। मैम, अगर आप बेंगलुरु की फ्लाइट लेकर के आ रही हैं तो क्या आपने उस फ्लाइट में एक बहुत ही भद्दी और मोटी लड़की को देखा क्या? एक्चुअली वो ना 6 साल पहले 120 किलो की थी। तो पक्की बात, डबल सेंचुरी मार चुकी होगी। आपने नहीं देखा? आप अपना नाम तो बताओ। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। आप अनिका गुलेरिया को ही पिक करना आए हो ना? अरे वो उस मोटी को तो मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर, जाकर के देख मैडम किस होटल में रुकी। ध्यान रहे, हाँ? कोई भी तुझ पे शक ना करे। चल भाग, फटाफट भाग। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। रुकिए। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। इस फ्लोर पे 2 ही रूम्स हैं। जी मैम, इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक रोहित मारवा सर का है। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। चेंज करो, मैं आ रही। हेलो अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटों से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मैं। अनिका और उसके पिता गौतम के रिश्तों में दरार की वजह गौतम खुद था। 6 साल पहले गौतम ने अनिका से मुंह फेर लिया था और उसकी बेटी रिया को अपनाने से मना कर दिया था। इन 6 सालों में गौतम ने कभी भी अनिका को याद नहीं किया और आज उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बार बार कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन डिवोर्स पेपर के साथ साथ गौतम अनिका से कुछ और भी चाहता था। लेकिन क्या? तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल रही होगी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। अब ये बताओ, एक्टिंग करने के लिए फोन किया या कोई नई बात बताने के लिए? अरे फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया था।
वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी आपसे करवाना चाहता है। इस वक्त वो मनाली में ही है, आप भी मनाली में, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद ना कुछ और ही होता है। बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस और पता नहीं क्या क्या। हमें इनसे दूरी रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। वैसे एक बात बता दूं, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। और अगर लाइफ में थोड़ा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें क्या नुकसान है? रोहित का फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। कि डॉक्टर अमृता के चेहरे को यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। ठीक है, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख लेना। अनिका हंसते हुए फोन काट देती है, लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी हो गई होगी। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? आप जाओ कमरे में और आराम करो या अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेल लो, ठीक है? सीधा कमरे में ही जाना, ओके? मम्मा लव्स यू एंड शी विल मिस यू अ लॉट। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? तभी एक टॉल और हैंडसम आदमी होटल के टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ आता है। ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। बेटा तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए रूम से बाहर मत निकला। मेरी बात सुनते क्यों नहीं आ रही? जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं। और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आर्यन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो अंदर। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आर्यन के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने तुरंत सिक्योरिटी चीफ को फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अजनबी औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुँच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। जैसे ही उस लड़की को अनिका ने देखा, उसे याद आया कि वो लड़की उसकी बुआ की बेटी प्रीति है। अगले साल मिस हिमाचल बनोगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, अनिका दी सबसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो आप लोग वोट करोगे इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है?
ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। सो गाइस, आप वोटिंग के साथ तैयार हैं? तो बताओ मुझे कितने वोट? कामिनी 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 कामिनी। बेचारी प्रीत, सारे वोट्स तो मुझे ही मिल गए और तुम हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार ही गई हो तो इसकी सजा तो मिलनी होगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी की फोटो तो मैंने इस जूस के ग्लास में डाल दी, तो बस तुम्हें अब इसे पीना है। चलो। दिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका दी, हाँ हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? हाँ यार, किसी फिल्म की हीरोइन जैसे लगने लगी है। Oh my God, she looks so sexy. जीत किसकी हुई है ये तो पक्का हो गया है, तो अब जो सजा तय करी थी वो पूरी कर ली जाए। चलो पी लो। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ आ गए। पापा, मम्मा देखो ना, ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती। मैंने तो बस इसे इतना कहा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया, और ये कहने लगी कि मैं तुमसे काफी खूबसूरत हूँ और तो तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे साथ। सबके सामने मेरी इज्जत थी। पापा बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए और कितना नाटक करोगी तुम? हमारे साथ अंदर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। 6 साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए वो सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हमें और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। मैं तो सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने आई थी, ये दूसरे पेपर्स? दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, ये चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को चाहती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। दरअसल तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसकी जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो। मैंने सारे कागजात तैयार करवा दिए हैं, बस तुम इन पे सिग्नेचर कर दो। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहलाने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों हमें बर्बाद करने पे तुली हो अनिका? वैसे भी बिन ब्याही माँ बनकर जो समाज में तुमने हमारी इज्जत उछाली है, वो कुछ कम है क्या, जो अब अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम?
तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। लेकिन तुम ये सब नहीं देख सकती हो क्योंकि तुम मुझसे बचपन से ही चलती हो। कौन किससे जलता है ना, इसका नमूना तुम बाहर देख चुकी हो। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता हुआ देख सब लोग गहरे शौक में थे। समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटाया है तो जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी आगे और पढ़ने में भी आगे। कुछ ही सालों में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास कभी वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर एक और शर्त लगा ले। कहाँ गई ये मोटी? 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया। अनिका, कहाँ हो तुम? क्या कुणाल अनिका को देख लेगा? आज तो इस मोटी को नहीं छोड़ूंगा। अनिका, किधर है तुम? 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया, छोड़ूंगा नहीं आज इसे। कुणाल की आवाज सुनते ही कामिनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। कुणाल 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 अंदर मत जाओ। I mean, उस मोटी के मुंह लगकर आज का दिन अपना मूड मत खराब करो प्लीज। समझती क्या ये लड़की अपने आप को? 2 घंटे तक एयरपोर्ट पे धूप में खड़ा किया इसने मुझे। इसे तो कुणाल, वो दरअसल तुमसे मिलने पर शर्मा रही हो। वो जब गई थी तो उसका वजन 120 किलो था। अब 6 साल बाद वो और मोटी हो गई है, इसलिए। हाँ देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है तो मैं आज तुम्हें ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम हमेशा याद रखो। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अनिका से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। यू नो व्हाट, वो तो मान ही नहीं रही थी तो उसको पैसों का लालच दिया तो वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए राजी हुई। कम विद मी। मैंने तुम्हारे लिए बंगलों के पीछे एक शानदार दावत रखी है। तुम वहां अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और मैं तुम्हारी मनपसंद शराब और खाने का इंतजाम करती हूँ। कम। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी कि ये कुणाल के पीछे पागलपन ठीक नहीं है। वो अच्छा लड़का नहीं है। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? वैसे किसके लिए बचा कर रखी है कंपनी? अपने यार के लिए या अपनी नाजायज औलाद के लिए?
खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो। अनिका गुस्से में निकल गई। तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर चली गई। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। किसके लिए बचा कर रखी है कंपनी? अपनी नाजायज औलाद के लिए। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। हेलो अंकल। आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया। एक्चुअली बस ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा बस यूँ समझ लो, डूबती नाव में बस छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अगर तुम चाहो तो अगली बार से तुम्हें भेज दूँ। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आखिर क्या है इस छोटी कंपनी में जो डोगरा हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। पहले मेरे जरिए ये कंपनी हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुनाल से मेरी शादी करवाई, और अब कामिनी के जरिए ये कंपनी पाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं करती? होटल की तरफ टैक्सी बढ़ी रही थी कि तभी अनिका को याद आया कि उसने अपनी बेटी को एक प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? मम्मा लव्स यू एंड शी मिस यू अ लॉट। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि उसने प्रॉमिस रिया को नहीं बल्कि रोहित मारवा के बेटे आर्यन को किया था। होटल पहुंचते ही अनिका की कार को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया और वो अनिका का रास्ता रोक के खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। बैग चेक करो। अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसके पास सिर्फ एक पर्स और चॉकलेट आइसक्रीम थी। यस सर, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I will call the police right away. अनिका की गहरी काली आंखों को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, परफेक्ट। पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस को बुलाओ। जस्ट परफेक्ट। What? मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। Excuse me. मैं कब तुम्हारे पास आई? And listen, इस आलीशान होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने गेस्ट के साथ इस तरह बदतमीजी करो। I can sue you in the court, Mr. रोहित मारवा। You know, I knew it. तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ, ये होटल मेरा है। I'm sure तुम ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसलिए तुमने शायद प्लान बनाया होगा कि पहले बेटे को फंसा लो, बाप खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाए। क्यों? Just stay away from my son. Right? दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मेरे भैया को ना कोई आसानी से फंसा नहीं सकता है। आपे की तरह काफी लड़कियां पहले भी कोशिश कर चुकी हैं, ये तरीका भी पहले अपना चुकी हैं, लेकिन जो मेरे भैया है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो किसी से मिलते ही नहीं है और ना ही उनसे या फिर आर्यन से कोई मिल सकता है।
मेरे सिवा। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने आज की पार्टी एंजॉय की। कंग्रेचुलेशंस बेटा। आज कामिनी के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम तुम दोनों की शादी पक्की कर देंगे। ये क्या है? ये सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? ये हो सकती है शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे और ना ही मैं। रखिए, जाओ। तिल मिलाई अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। पर रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। वांट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करवाना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के IT हेड सैम को फोन लगाया। हेलो सैम। यस सर। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू सर? यस, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर अभी डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो वो मेल की लोकेशन कहाँ है। बस गिव मी सम टाइम। या सन? भैया जल्दी आइए, आर्यन को कुछ हो गया है। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। ऐसा क्या देख लिया रोहित ने जिससे वो हैरान रह गया? क्या हुआ था आर्यन के साथ? भैया कम फास्ट, आर्यन इज नॉट वेल। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहाँ रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, फिर आज ही अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था? ब्रो, मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रो, वो सामने वाली ब्यूटीफुल सी दीदी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। तुमसे कितनी बार कहा है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो वीडियो गेम्स खेलते रहते हो या फिर ये वाहियात वीडियोस देखते रहते हो। तुम्हारे भी सोने का वक्त हो गया, जाके सो जाओ।
सनी की बात रोहित के दिल में शक गड़ा चुकी थी। क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर उस तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? एक तरफ आर्यन के मुंह से मम्मी सुनकर रोहित परेशान था और दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। इन 6 सालों में अनिका ने सारे गुमशुदा बच्चों की पूरी जानकारी इकट्ठा की हुई थी। अनिका उस इंसान तक पहुंचना चाहती थी जिसने उसके बेटे को हॉस्पिटल से किडनैप किया था, लेकिन कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लग रहा था। एक बार उसने बैंगलोर से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना कोई गवाह था, जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैडम, जो बच्चा कभी जन्मा ही नहीं, वो गायब कैसे हो सकता है? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। हेलो पंकज, अनिका बोल रही हूँ। हाय अनिका, हाउ आर यू? अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। प्लीज कुछ करो ना, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से ही इस केस से वाकिफ था। देखो अनिका, ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये साबित हो कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी अनिका। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थीं। देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, मनाली में जितने भी बुरे काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वालों का हाथ होता ही होता है। डोगरा खानदान। पंकज के फोन रखने के बाद से अनिका गहरी सोच में डूब गई कि डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल डोगरा। हाय मिस गॉर्जस। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। देखो बेटा, मम्मी 2-3 घंटे में आ जाएगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो होटल के रूम सर्विस को कॉल कर देना। ओके? ओके, बाय बाय। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेली रहने की आदत थी। और सुनो, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है, ठीक है? नहीं जाऊंगी। लव यू, बाय बाय। अनिका जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्ट मैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। अनिका सोच रही थी कि आखिर रोहित ने उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। आपने छोटा पागल किसको बोला? आपके होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ना कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई थी। इनफैक्ट कुछ डाकू आए और मेरी आइसक्रीम लूट के चले गए। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू बोला? हाँ बोला, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैं अपनी बेटी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। क्या मतलब? वो चॉकलेट आइसक्रीम आप अपनी बेटी के लिए लाई थी? अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। मुझे लगता है हम इस लड़की के बारे में गलत सोच रहे थे।
वो आइसक्रीम उसने अपनी बेटी के लिए मंगाई थी। नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू कि लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। देखा नहीं जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें? होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। उसका एक्स हस्बैंड कुणाल डोगरा। कुणाल सुबह से वेटिंग एरिया में अनिका का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको देखते ही उसने बहाना बनाते हुए कहा, व्हाट अ सरप्राइज। देखिए ना, मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था और किसे पता था कि आप मिल जाएंगी। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे यहाँ पास में ना एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, तो क्या आप मेरे साथ कॉफी पे इफ यू चल सकती हैं? अनिका ने हाँ कर दी। कुणाल को अपनी लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। That's great। लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग लगातार 2 दिन से मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं अभी। अब वैसे, हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी। प्लेजर टू मीट यू मिस रागिनी। देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, हमें लड़कों को फंसाने की आदत है इस लड़की की। और होटल में चेक इन के टाइम इसने अपना नाम अनिका गुलेरिया बताया था। भैया यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को ना इस लड़की से बच के रहना चाहिए। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। प्लीज कॉफी। अब वैसे मैं सोच रहा था कि आपकी जो छोटी बहन है उनमें और आप में काफी एज डिफरेंस लगता है। वो होंगी 6-7 साल की, आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरे बारे में। हाँ, मतलब वैसे कुछ जानकारी मैंने भी आपके बारे में इकट्ठा की हुई है। अच्छा जी। जैसे कि आप मैरिड हैं। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, राइट? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे आप ही ने कहा था ना कि मनाली में किसी से भी कुणाल डोगरा के बारे में पूछ लो तो वो मुझे आपके घर तक पहुंचा देगा। देखो रागिनी, सच ये है कि उस लड़की के साथ मैंने 2 मिनट से ज्यादा नहीं बिताए। शादी के फेरे लेते ही मैं दिल्ली चला गया था। फिर जब लौट करके आया तो उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर उसके बाद वो अपनी मौसी के साथ बेंगलोर चली गई। बस इतना ही? उसका बेटा कहाँ है? ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो। कौन सा बेटा? तुम किस बेटे की बात कर रही हो? उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? कुणाल चौंका तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी अनिका बात घुमाते हुए बोली, ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूँ। क्या आज अनिका को अपने खोए हुए बेटे के बारे में पता चल जाएगा? उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? ये अनिका के बारे में इतना क्यों पूछ रही है? ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी।
रागिनी, मैं बताता हूं। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। एक बेटे को अपनी माँ के साथ देखकर अनिका को अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई और वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लेकिन फिर अपने आंसुओं को छुपाने के लिए तुरंत अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। अगर आज ये निकल गई तो फिर बहुत मुश्किल से हाथ आएगी। मुझे रागिनी को रोकना होगा। देखो रागिनी, मैं सच में नहीं जानता हूं कि वो बच्चा इस वक्त कहां पे है, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि अनिका के पापा गौतम ने उसे किडनैप किया। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मेरा यकीन है। रागिनी, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? और तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती, और जब तक उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए ना, मैं दोस्ती नहीं करती। अब तो मिल गई, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शहर की लड़की है ना, तो नखरे तो दिखाएगी। तुम सब पीछे रहो, मैं आगे जाके दुश्मन का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है। राहुल 1 to 1, तुम एयरबेस पे हमला करो। रेडी? 1 2 3। हम जीत गए। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मॉर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। अब एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। 2401, छोटा पागल। हमेशा तुम्हारी वजह से ना गेम हार जाता है यार। ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो किया करो, ताकि तुम लोग भी कुछ सीख सको। हद है यार तुम लोगों की। हेलो छोटे पागल। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें ये बात मेरे टीचर ने बताई क्या? अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है? मेरी टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। क्या तुम स्कूल जाती हो? ऑफ कोर्स, हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम नहीं जाते क्या? मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर डैड मुझे यहाँ लेकर आ गए। ये होटल डैड की है और अब हम इस होटल में ही रहते हैं, और ट्यूशन टीचर भी यही आती है मुझे पढ़ाने। स्कूल नहीं जाते, होटल को अपना घर बना रखा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ पर? नहीं,
पर मैं, मेरे डैड और मेरे चाचू रहते हैं। अच्छा, तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, इसलिए आर्यन ने बिना वक्त गवाए तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मेरा नाम रिया है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहती हूँ। मेरी मम्मा और मैं तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। मगर कैसे? मेरे डैड मुझे अकेले बाहर नहीं आने देंगे। तुम बच्चे हो क्या? हाँ, मैं मम्मा को बोल देती हूँ कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। और जब मम्मा आएगी तब तुम भी उनसे मिल लेना। ओके, अब मैं रखती हूँ फोन और 15 मिनट के बाद नीचे लॉबी में आ जाना। बाय। पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक काम करो, तुम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आओ। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ओके, बाय। और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। I want to eat pizza. Come fast. दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। सनी अब भी कानों में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखते ही आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। एक माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आई एम सो सॉरी, मम्मा इज लेट नो। और ये क्या बदमाशी है रूम से बाहर आने की? अनिका अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। रूम के अंदर रिया थी, लेकिन इससे पहले कि अनिका रूम खोल पाती, उसकी नजर रिया के मैसेज पर पड़ी। आई एम सो सॉरी। भूख लगी होगी ना तुम्हें? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ओके, चलो। जब से आर्यन अनिका से मिला था, वो बस उसे ही देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसा ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हों कि माँ तुम कहाँ थी? अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखी जा रही है उसको। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुके होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा।
आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ। उसने पलटकर रोहित की तरफ देखा तो पाया कि रोहित उसे ही देखे जा रहा था। सर, रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल ना मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल न होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकालकर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया। तुम फिर बाहर निकल आए? तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रोहित गुमसुम और चुपचाप रहने वाले आर्यन का ऐसा मस्ती भरा रूप देखकर हो गया था हैरान। दूसरी ओर अनिका भी मस्ती करने वाली रिया को इस तरह गुमसुम देखकर हो गई थी परेशान। बच्चों की अदला बदली से अनिका और रोहित आखिर कब तक रहेंगे अनजान? क्या ये अदला बदली उनकी कहानी में लाने वाली है कोई तूफान? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।